हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है। आत्रेय ब्रदर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से एक लाइव कुंडली आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इस कुंडली के अंदर जातक को किस तरीके से परेशानियां क्रिएट हो रही हैं और जातक अपनी लाइफ स्टाइल किस तरीके से जिएगा, वो सारी चीजें हम देखेंगे। दोस्तों, कुंडली देखना इतना आसान भी नहीं है कि बस इन 12 घर के अंदर ही सब कुछ 1 मिनट में ही पता चल जाता है। नहीं दोस्तों, 12 घर, 12 राशि और 9 प्रकार के ग्रह, इन सब का मिश्रण होकर एक ऐसा योग बनता है जो कि कभी कभी तो नजर डालते ही दिख जाता है, कभी कभी काफी गहराइयों में जाने के बाद में योग पता चलता है। दोस्तों, आज हमारे सामने एक ऐसी कुंडली है जिसमें भी एक दो ग्रह ऐसे हैं जिनको बहुत ज्यादा परेशानियां क्रिएट करेंगे। अब वो किस तरीके से करेंगे वो हम देखने जा रहे हैं। दोस्तों, हमारे पास ये है कुंडली, डेटाबेस आपके सामने है। डेट मैंने मेंशन इसलिए नहीं की कि जब तक इस चीज को अलाउ नहीं कर रहा था। आज हमारे सामने जो कुंडली है, इस कुंडली में सबसे पहले हम देखना है लग्नेश। लग्नेश कौन से जगह बैठा है, लग्नेश कहीं शत्रु के साथ में तो नहीं बैठा, वो सारी चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा लक्ष्य है लग्नेश देखना। उसके बाद में हमारे जितने भी ग्रह हैं, 9 प्रकार के ग्रह हैं, वो कहाँ कहाँ रिप्लेसमेंट हो रखे हैं और उनकी पोजीशन क्या है वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम लग्नेश देखते हैं, उसके बाद में सभी ग्रहों का प्रभाव देखते हैं कि कौन कितना परसेंट काम कर रहा है। कोई भी कुंडली है, कुंडली हमेशा यहीं से स्टार्ट होती है। यहाँ भले नंबरिंग कोई भी हो, लेकिन कुंडली यहीं से स्टार्ट होती है। तो इस कुंडली में जो लग्नेश है वो है 7 नंबर, तुला राशि का स्वामी शुक्रदेव। अब शुक्रदेव इस कुंडली में यहाँ बैठे हैं, स्वयं लगन में बैठे हैं। और लगन में बैठे हैं, इनके आगे मैंने एक हैशटैग लगा रखा है। तो हैशटैग का मतलब ये है कि ये शुक्रदेव सूर्य के साथ में अस्त कंडीशन में बैठे हैं। और यहाँ इनके आगे मैंने 22 अंश लिख रखा है, 22 डिग्री। यानी ये शुक्र शुक्रदेव इस कुंडली में 50% तक रिजल्ट देंगे। लेकिन वो तब देंगे जब इनको प्रबल करोगे तब। बात करते हैं सूर्य। सूर्य का यहाँ 20 डिग्री अंश दे रखा है, 20 डिग्री अंश है। यहाँ सूर्य देव भी 50% ही रिजल्ट देंगे। 50% से थोड़ा सा ऊपर दे सकते हैं, लेकिन इतना ही रिजल्ट देंगे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ बुध देव 2 नंबर भाव में बैठे हैं। और बुध देव इस कुंडली में 0% कुछ भी रिजल्ट नहीं देंगे प्रेजेंट टाइम में। क्यों? क्योंकि सूर्य बुध देव के पास में कोई भी बल नहीं है। यहाँ 0 0 अंश है, तो 0 0 अंश में बुध देव बलहीन कंडीशन में होते हैं। तो वो चीज भी देखनी चाहिए। फिर तीसरी जगह बैठे हैं शनिदेव। तीसरे भाव में शनिदेव बैठे हैं, जो कि 26 डिग्री अंश ले रखे हैं। यानी शनिदेव इस कुंडली में 25% ही काम करेंगे। क्यों? क्योंकि वह 26% पोजिशन में है, यानी कि वृद्ध अवस्था में पहुंचने वाले ही हैं। उसके बाद हम बात करते हैं राहु देव। इस कुंडली में राहु देव करेंगे 50% रिजल्ट देंगे। क्योंकि राहु के आगे डिग्री है 8 डिग्री, तो वह 8 डिग्री तक अपना 50% असर दिखाएंगे। फिर देखते हैं मंगल देव। मंगल देव इस कुंडली में 100% रिजल्ट देंगे, क्योंकि इनकी जो डिग्री है वो 18 है। 18 डिग्री के अंदर मंगल देव पूरी तरह अपना रिजल्ट देते हैं, 100%। बात करते हैं चंद्रमा। चंद्रमा भी इस कुंडली में 101% रिजल्ट देंगे। क्यों? चंद्रमा की भी डिग्री 18% है। फिर बात करते हैं बृहस्पति देव। बृहस्पति देव भी इस कुंडली में 100% रिजल्ट देंगे, क्योंकि इनकी डिग्री 19 अंश है। और केतु देव यहाँ इस कुंडली में 50% रिजल्ट देंगे।
ये तो हो गया कि कौन सा ग्रह कितना परसेंट रिजल्ट देगा। अब हमें देखना है कि कौन सा ग्रह से हमें किस तरीके से परेशानियां या लाभ मिलने वाला है। तो देखो, जब कुंडली का लग्नेश, सबसे मेन चीज देखी जाती है, लग्नेश अगर बलशाली है, अच्छी पोजीशन में बैठा है, तो कुंडली में फिर किसी भी ग्रह से ज्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन जब बात करते हैं कि हमारा लग्नेश ही बलहीन हो या गलत जगह बैठा हुआ हो, तो फिर कुंडली में कोई अच्छी चीज नहीं हो सकती। सीधी सी बात है कि अगर किसी कंपनी का मैनेजर ही अगर सही ना हो, तो उस कंपनी में काम करने में मजा नहीं आएगा। और अगर कंपनी का मैनेजर बहुत अच्छा हो, तो कंपनी में काम करने में बहुत मजा आता है। तो वही चीज यहाँ देखनी पड़ रही है कि जो लग्नेश है, लग्नेश हमारा शुक्र देव है। शुक्र देव सूर्य के साथ में अस्त हो रखा है। और सूर्य जब लग्नेश स्वयं लगन में बैठा है, शुक्राचार्य की जो राशि है वहीं शुक्र देव बैठा है, तो ऐसे कंडीशन में जातक छल कपट जरूर करेगा। भले ही वो कभी नहीं करे, लेकिन एक बार जरूर करेगा। और वो छल कपट हमेशा ऐसा करता है जो कि लाइफ टाइम तक उस चीज को याद करना। और यही बैठे हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव इस कुंडली में वैसे उदासीन है, लेकिन शत्रु राशि में बैठ गए, तो यहाँ शत्रु राशि में बैठने से जातक को उग्र वाणी प्रदान करेंगे। जब तक जब बोलेगा तो ऐसी वाणी बोलेगा, यानी एक तो होता है कि प्रॉपर तरीके से कटु वचन बोलना, एक होता है कि सत्य वचन बोलना और मुंह पे बोलना। तो वही चीज है कि जब सूर्य लगन में बैठे हैं, तो लगन में बैठते ही जातक जो भी वाणी बोलेगा वह ऐसे बोलेगा कि सामने वाले को वह भाषा पसंद नहीं आएगी, यानी कटु शब्द भी इस्तेमाल ज्यादा होगा। तो यहाँ एक तो जातक धोखेबाज जरूर रहेगा, भले वो किसी से नहीं करा, ले एक ही बार करा, लेकिन वो करेगा जरूर। फिर जब लग्नेश लगन में बैठता है, तो एक योग बनता है पुत्र का, प्रथम पुत्र द्वितीय पुत्री। तो यहाँ जातक के पहला जो संतान होगी वह होगी पुत्र। तो यहाँ ये दो चीज दिख रही है। फिर बात करते हैं बुध। इस कुंडली में बुध देव हैं, वह वैसे डिग्री बलहीन है। और इनके एक तो 9 नंबर भाव में बैठे हैं बुध देव, और एक द्वादश भाव में, यानी 3 नंबर और 6 नंबर बुध देव की राशियां हैं। और 3 नंबर राशि बैठी है 9 नंबर भाव में, और 6 नंबर राशि बैठी है, कन्या राशि बैठी है व्यय भाव 12 नंबर भाव में। तो बुध देव की जब जब भी दशांतर दशा आएगी, तो इनसे हमें कोई गलत, कोई अच्छे रिजल्ट नहीं मिलने वाले। क्यों? क्योंकि बुध एक तो अष्ट कंडीशन में है, दूसरे बलहीन है। तो ऐसी कंडीशन में बुध देव को जब जब भी बुध की दशांतर दशा आए, तो इनको प्रबल करना बहुत जरूरी है। क्योंकि इनसे, ये जब प्रबल होंगे तो इनसे हमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं यहाँ शनिदेव। दोस्तों, जब तीसरे भाव में अगर मारक कंडीशन में या शत्रु राशि बैठकर कोई ग्रह बैठता है, तो ऐसे कंडीशन में जातक की भागदौड़ बहुत ही ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे भी जातक के साथ में कुछ ऐसा ही होगा कि राशि बहुत अच्छी है, और ग्रह भी इस कुंडली में बहुत अच्छा है। शनि देव इस कुंडली में योग कारक हैं, मित्र हैं लग्नेश के। लेकिन शत्रु राशि में बैठने से यहाँ बहुत गलत रिजल्ट देंगे। गलत रिजल्ट क्या देंगे कि इस घर से संबंधित है, 3 नंबर घर से संबंधित, इस घर से संबंधित परेशानियां क्रेडिट करेंगे। यानी शनि देव की जब जब दशांतर दशा आएगी, तो एक तो छोटे भाई बहनों में मन मुटाव या छोटे भाई बहनों में तालमेल नहीं बनने देंगे। दूसरी चीज, जो मेहनत भाग दौड़ है वो बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। यानी वैसे ये है, वृद्धावस्था में जाने वाले हैं, तो इतना खास रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन जितना भी मिलेगा वो मिलेगा जरूर। यानी भाग दौड़ कराएंगे तो जरूर कराएंगे। छोटे भाई बहनों में मनमुटाव होगा तो होगा ही। अब वो होगा छोटा बड़ा, वो होगा इन ग्रह के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं कि शनिदेव जब कुंडली में अच्छे हैं, तो यहाँ क्यों? क्योंकि 9 नंबर राशि है धनु राशि।
और धनु राशि का स्वामी है बृहस्पति। अब बृहस्पति और शनि दोनों के बीच में आपस में कोई तालमेल नहीं है, तो यहाँ इस घर को खराब करने की कोशिश जरूर करेंगे। बाकी शनि की दशा अंतरदशा में जातक घर प्रॉपर्टी जरूर बनाएगा, क्योंकि ये सुख सुविधाओं वाला घर है। यहाँ पे भी शनि की ही राशि बैठी है, और यहाँ जो संतान का योग बनता है वहां पे भी शनि देव की ही राशि बैठी है। तो कुल मिला के शनिदेव इस कुंडली में अच्छे हैं, लेकिन शत्रु राशि में बैठने पर इनका कुछ जगह गलत परिणाम, और गलत परिणाम क्या होगा कि मेहनत भागदौड़ बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। लेकिन इस मेहनत भागदौड़ से आप घबरा गए तो कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन इस मेहनत भागदौड़ में आपने अपना समय दिया तो ये समझो कि जो एक्सपीरियंस मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा, वो बहुत अच्छा मिलेगा। फिर बात करते हैं यहाँ राहु देव की। राहु देव इस कुंडली में वैसे देखा जाए मित्र राशि में बैठे हैं, तो यहाँ राहु देव भी अच्छे रिजल्ट देंगे। यानी जब जब भी राहु की दशांतर दशा आएगी, तब तब राहु इस कुंडली में सुख सुविधाएं बढ़ाएंगे। फिर बात करते हैं यहाँ 5 नंबर भाव में कोई स्पेशल घर नहीं बैठा, ना 6 नंबर में, ना ही 7 नंबर घर में। 8 नंबर भाव में 2 नंबर राशि बैठी है, व्यय भाव में, सॉरी आयु भाव में 2 नंबर राशि बैठी है, वृष राशि। और वृष राशि का स्वामी स्वयं लग्नेश है, शुक्र देव। अब यहाँ पे बैठे हैं मंगल देव। अब मंगल देव यहाँ बैठे हैं, तो पहली चीज, मंगल देव शत्रु के घर में बैठे हैं। दूसरी चीज, मंगल देव लग्नेश के शत्रु हैं। तीसरी, मंगल देव इस कुंडली में मारक कंडीशन में है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ मंगल देव इस घर को नुकसान देंगे, साथ ही साथ इस कुंडली को भी कई जगह नुकसान पहुंचाएंगे। अब मंगल देव का यहाँ एक दोष भी बन रहा है, जिसको बोलते हैं मंगल दोष। जातक को मंगल दोष रहेगा, और जातक के जब जब भी मंगल की दशा अंतर दशा आएगी, तब तक जातक को स्वास्थ्य बाधाएं, और जातक को अ, नौकरी से जो इनकम आती है उसमें भी कटौती रहेगी। जैसे कि हम महीने के 30 दिन होते हैं, 30 दिन नौकरी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कई बार सैलरी कट के आ जाती है। तो ऐसी चीजें भी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जातक के धन से संबंधित नुकसान होगा, और जातक को जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर से संबंधित भी मंगल देव परेशानियां क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ मंगल देव को शांत करना बहुत जरूरी है। मंगल देव से गलत रिजल्ट ज्यादा देखने को मिलेंगे। फिर बात करते हैं 9 नंबर भाव के अंदर 3 नंबर राशि मिथुन राशि बैठी है, और मिथुन राशि का स्वामी कौन है? बुध देव है। अब यहाँ पे चंद्रमा बैठे हैं। वैसे इस कुंडली में चंद्रमा सही घर में बैठे हैं, लेकिन यहाँ राशि गलत है। तो ऐसी कंडीशन में चंद्रमा भाग्य उदय के समय मन को विचलित कर सकते हैं, यानी मन को भटका सकते हैं। जातक का मन इधर उधर हो सकता है, जैसे कि जातक का कोई अप्रेजल आ रखा है और प्रमोशन होने वाला है, तो उस कंडीशन में जातक का मन डाइवर्ट हो जाए किसी और चीज में, तो वह हो सकता है कि नौकरी छोड़ दे, या हो सकता है कि कोई ऐसी दिमाग में ऐसी चीजें आ जाए कि वह उस अप्रेजल को नहीं ले। तो ऐसी मन को विचलित जरूर करेगी। क्यों? क्योंकि वह शत्रु के घर में बैठे हैं, और शत्रु के घर में बैठने पर वह मन से संबंधित विकार उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ ये चीज भी हमें देखनी होगी। तो हमें चंद्रमा को बैलेंस में रखने के लिए शिव जी की पूजा जरूर करनी चाहिए डेली। अब बात करते हैं यहाँ 10 नंबर भाव के अंदर कर्क राशि 4 नंबर राशि बैठी है। अब 4 नंबर राशि बैठी है, और यही बृहस्पति देव पूर्ण रूप से एक्टिव होके बैठे हैं, और यही केतु देव भी एक्टिव होके बैठे हैं। अब हमें करना क्या है? जब भी कर्क राशि में बृहस्पति देव बैठते हैं, तो वहां भले बृहस्पति देव मार्क कंडीशन में हो, लेकिन वहां बृहस्पति देव उच्च के हो जाते हैं, तो वहां अच्छे ही रिजल्ट देंगे। तो यहाँ 3 घर ऐसे हैं जहां बृहस्पति देव अच्छे रिजल्ट देंगे। एक 10 नंबर घर, 3 नंबर घर, और
6 नंबर घर। इन 3 घरों में बृहस्पति देव अच्छे ही रिजल्ट देंगे। क्यों? क्योंकि बृहस्पति देव इस कुंडली में उच्च के हैं, अच्छे हैं। जातक अगर गवर्नमेंट नौकरी करना चाहे तो वो भी कर सकता है। जातक अगर चाहे तो बहुत बड़ा प्रोफेसर भी बन सकता है, बहुत बड़ा वकील भी बन सकता है, बहुत बड़ा मैनेजर भी बन सकता है। अब जातक के ऊपर है वो कौन सी फील्ड में जाना चाहे, लेकिन जिस भी फील्ड में जाएगा हमेशा ऊपर की लेवल की ही बात करेगा। अब प्रेजेंट में जातक को इन किसी भी चीजों से कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। केतुदेव इस कुंडली में मार्क कंडीशन में है। केतुदेव जब जब भी केतु की दशांतर दशा आएगी तो जातक को प्रोफेशन से संबंधित परेशानियां खड़ी करेंगे, यानी नौकरी में बहुत ज्यादा परेशानियां क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि केतुदेव इस कुंडली में मार्क कंडीशन में है। तो केतुदेव को शांत करना पड़ेगा जब जब भी केतु की दशांतर दशा आएगी। अब बृहस्पति की मैं बता रहा था कि ये चीजें क्यों नहीं मिलेगी। जातक को काल सर्प दोष का पूरा योग दिख रहा है। जब बृहस्पति राहु केतु के बीच में सभी ग्रह फंस जाते हैं तो उसे एक का निर्माण होता है, काल सर्प दोष का। यहाँ चंद्रमा और मंगल बाहर हैं, लेकिन दोनों के दोनों ही गलत पोजीशन पे हैं। तो यहाँ पूर्णतः काल सर्प दोष का निर्माण हो रहा है। इस काल सर्प दोष का जब तक समाधान नहीं होगा तब तक आगे बृहस्पति देव का अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ है बृहस्पति बुध देव को और शुक्र देव को हमें प्रबल करना पड़ेगा। जैसे बुध और बृहस्पति शुक्र प्रबल होंगे, काल सर्प दोष का निवारण होगा, तो जातक को सुख सुविधाएं बढ़ जाएंगी। जातक के बिजनेस या नौकरी कर रहा है तो उसमें 100% तरक्की होगी। और साथ ही साथ जातक को जीवन साथी से संबंधित भी बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों, वैसे तो हम कुंडली और भी बारीकी से देखते हैं, लेकिन उसमें लगता है और भी समय। अभी हमने कुंडली में सिर्फ इतना देखा है कि हमारे घर कहाँ कहाँ बैठे हैं, तो हमें किस तरीके से परेशानियां क्रिएट होंगी या किस तरीके से हमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दोस्तों, तो समय के अनुसार हमें भी बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं, और एक कुंडली देखने के लिए बहुत सारा समय लगता है। और जब कुंडली अच्छे से विश्लेषण होती है तो उसका रिजल्ट भी उसी तरीके से प्रीम रिजल्ट निकलता है। ऐसे बहुत सारी वीडियो हम डालेंगे, बहुत सारी वीडियो। अगर आपको भी अपनी कुंडली इसी तरीके से वीडियो फॉर्मेट में आपको देखनी है तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ कमेंट करें। कमेंट के जरिए जैसे आप कमेंट करेंगे मैं आपको वीडियो बनाकर विद इन 2 से 3 डेज के अंदर आप तक पहुंचाऊंगा, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह शुभ है, कौन सा ग्रह अशुभ है। तो उसी के अकॉर्डिंग फिर आप उनको बैलेंस में करो। दोस्तों, आशा करूंगा कि ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो आएगी, आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।